जो मतलब होता है ना थ्योरी बेस्ड पढ़ा होगा वो मार देगा। जैसे कि पंचायत का मुख्य उद्देश्य क्या है। पीवाईक्यू कितना किया था, कितने साल का? हम लगभग 6000 क्वेश्चन किए हैं। बायोमेट्रिक शायद किसी का नहीं हुआ है, वो तो जैसे बता रहे थे कि 1-2 बच्चों का ही हो पाया, उसके बाद किसी का नहीं हुआ। बिना बायोमेट्रिक बिना बायोमेट्रिक का ही पेपर हुआ है। मॉक टेस्ट हम एक भी नहीं लगाए, पीवाईक्यू भी हम एक भी नहीं किए। एग्जाम हॉल की आप अपनी माइंड सेट बताइए कि क्या चल रहा था आपके दिमाग में, यार इस बार क्रैक करना है या फिर अटेम्प्ट लास्ट है, क्या चल रहा है? क्या नाम है आपका? अंकिता कुमारी। कैसा रहा आपका पेपर? मतलब कि मॉडरेट टू टफ था मॉडरेट क्वेश्चन। टू टफ। तो 150 में कितने क्वेश्चन हुए? मैंने तो अटेम्प्ट किया 125। नेगेटिव मार्किंग है लेकिन मैंने उसको ये नेगलेक्ट किया क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में इजी था लेकिन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। Negative जैसे marking कि कन्हा नेशनल पार्क कहाँ पे, अच्छा। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है बच्चा कि असम में हो सकता है या मध्य प्रदेश में। इस टाइप का क्वेश्चन इजी था और हार्ड भी था। 2024 का बहुत ज़्यादा करंट अफेयर था। 25 का मतलब था लेकिन सबसे ज़्यादा हमको 24 का लग रहा था करंट अफेयर। 24 का। हिस्ट्री, पॉलिटी और आपकी ज्योग्राफी वेटेज कितना ज़्यादा था, और उसमें करंट का थोड़ा वेटेज भी बताना। पॉलिटी का वेटेज ज़्यादा था। ओके, और इसमें इकोनॉमिक्स से कुछ? आर्टिकल से एक भी क्वेश्चन नहीं था पॉलिटी में। एक भी नहीं क्वेश्चन था? एक क्वेश्चन भी आर्टिकल क्या पूछा था, कुछ बताएंगे आप पॉलिटी मतलब का? यही मतलब नॉर्मल जो मतलब होता है ना थ्योरी बेस्ड पढ़ा होगा वो मार देगा। जैसे कि पंचायत का मुख्य उद्देश्य क्या है। अच्छा। वही कृषि को कि मतलब रोजगार को बढ़ाना या कृषि को बढ़ाना, इस टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, और ज्योग्राफी से कुछ? यही बताया जैसे कन्हा नेशनल पार्क, हाँ, और इस टाइप का था। लोकटक किससे रिलेटेड है, लोकटक को झील कहते हैं। अच्छा, मतलब इस टाइप से था, तो लोकटक झील है ना। जी। तो ये इस टाइप का ज्योग्राफी का क्वेश्चन। ठीक है, लगभग कितने आपने मॉक टेस्ट लगाए हैं और पीवाईक्यू? मॉक टेस्ट हम एक भी नहीं लगाए, पीवाईक्यू भी हम एक भी नहीं किए। फिर कैसे टेस्ट के लिए पहला मतलब टेस्ट ऐसा ही ट्रायल था, कौन सा कुछ अटेम्प्ट कुछ है कुछ ये? फॉर्म भरते थे उसके लिए पढ़ते थे, लेकिन स्पेशली हम बीपीएससी के लिए नहीं पढ़े। लेकिन लेवल मतलब मॉडरेट टू टफ है, मतलब जो पढ़ा होगा अच्छे से क्लियर कर हो लेगा। जाएगा। फाइनली 71st बीपीएससी का प्रीलिम्स हो गया। जिनका अच्छा हुआ उनको बहुत बहुत बधाई, बट कुछ लोगों का टारगेट होगा 72 बीपीएससी। उनके लिए पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला के स्पेशल ऑफर एंड गाइडेंस 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। ये जो ऑफर है सक्षम 2.0 और प्रथम 2.0, ये इनके बीपीएससी फाउंडेशन है 72 के, जो कि इंग्लिश और हिंदी में है। जनरली 10,000 के प्राइस पॉइंट में होते हैं, लेकिन फिलहाल ये 4,999 में एक्सेस हो रहा है। वहीं अगर आपका 14 जेपीएससी टारगेट है तो उनका फाउंडेशन बैच जो 2025 के लिए तेजस्वी है, जो कि बाइलिंगुअल में मिलेगा। रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लास 6,000 का जनरली होता है, लेकिन इस समय आपको 2,999 में एक्सेस हो रहा है। अगर कूपन कोड आप स्टूडेंसी यूज करते हैं तो इन प्राइस पॉइंट पे भी अगेन आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। इसी तरह जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम है आपका, जैसे यूपीपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी या फिर एमपीपीसीएस, तो सारे स्टेट पीसीएस पे भी आपको डिस्काउंट मिलेगा कूपन कोड स्टूडेंसी यूज करने पे। अगर इनके क्लास फीचर की बात करूं तो उसमें लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस, ये सारी चीजें आपको मिलती है अफोर्डेबल प्राइस पे। तो सारे बैचेस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये राइट टाइम है आपके तैयारी के लिए, तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं अभी से। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। कूपन कोड स्टूडेंसी यूज कर ले। चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू कर। थैंक यू। लेकिन आपने 125 बोला। हाँ। ठीक है, तो क्या लग रहा है कि कितना लगभग सही आपका होगा? अब वो हम नहीं बता सकते क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग वाला था। हाँ, ठीक है मैडम, विश ऑल द बेस्ट। मतलब कि अपना दिमाग लगाने वाला था पॉलिटी का क्वेश्चन। थोड़ा सा दिखाएंगे पेपर, ऐसे आप एक बार दिखा दीजिए। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का है। जैसे बिहार का मिशन दक्ष का प्राथमिकता उद्देश्य क्या है। मतलब जैसे देखिए इसमें है बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है, तो जमुई जिले में। मतलब किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है, तो स्टील में सबसे ज्यादा तेज चलती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन था। मतलब बोल सकते नॉर्मल था। ठीक है, विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दृष्टि कुमारी है। कितना क्वेश्चन किया? मैं 90 प्लस 90 प्लस ठीक है, क्वेश्चन आपको ज्यादा सब्जेक्ट कौन सा है? हार्ड लगा। जो सबसे करंट अफेयर और बजट वगैरह से भी हार्ड क्वेश्चन था। और फिर करंट अफेयर से तो 2022-23 तक ले पूछ दिया है। 22, 23, 24, 25 में बहुत कम ही पूछा है। अच्छा, और पॉलिटिक्स से कुछ बताएंगे? पॉलिटी से मॉडरेट क्वेश्चन था। मॉडरेट। हाँ, और बिहार स्पेशल से भी मॉडरेट, मतलब बहुत आसान। बिहार स्पेशल सबसे आसान था, और मॉडर्न हिस्ट्री भी आसान कुछ क्वेश्चन बताएंगे, कुछ याद पूछा था कि जैसे कैमूर की पहाड़ी वगैरह से पूछा था। ये पॉलिटी से क्वेश्चन हो गया।
ये जो टिक किया आपने वो आपने- नहीं अटेम्प्ट नहीं किए हैं ओके मतलब जो गोला मारा वो तो नहीं हाँ किया वो सेकंड बार में देखें जो आसान पड़ा है वो अटेम्प्ट में सेकंड बार ओके फिर से जैसे एक रीडिंग में आपने कितने क्वेश्चन किए थे एक में 70 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन 70 ठीक है उसके बाद दोबारा आपने दोबारा 20 में 20 या 25 क्वेश्चन फिर से टाइम नहीं मिला टाइम नहीं मिला टाइम में 20 से 25 मिनट बचा हुआ था लास्ट में अच्छा मैथ के भी कुछ क्वेश्चन हाँ मैथ से पाँच क्वेश्चन मैथ 5 क्वेश्चन रीजनिंग लेकिन रीजनिंग बहुत आसान क्वेश्चन था 5 अटेम्प्ट कर लिए हैं ओके आपने 95 भी किया है यानी मतलब 100 55 तक- क्वेश्चन ठीक है यानी 50 क्वेश्चन तक छोड़ा है आपने लगभग हाँ लगभग 50 तो क्वेश्चन कौन छोड़े सा ज्यादा छूटा है आपका लग रहा है मेरा ज्यादा करंट अफेयर और बजट से छूटा है बजट से करंट अफेयर और हाँ, मैथ हाँ। आपने कंप्लीट किया है नहीं नहीं मैथ्स मेरा थोड़ा छूट math। गया है रीजनिंग पूरा कंप्लीट है मेरा जैसे ये पीवाई क्यू तो हम 2005-6 से कर रहे हैं मतलब 10 या 15 साल मतलब मॉक टेस्ट आपने लगभग 30 मॉक टेस्ट सीरीज लगाई टेस्ट थी सीरीज हाँ ठीक है मैडम विश ऑल द बेस्ट अपने कहाँ पे लगी सब्जेक्ट वाइज कैसे सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन जैसे है ना आपका उसका जो ऑप्शंस दे रखा था उसमें मोर देन एंड नन वाला जो था वो थोड़ा क्वेश्चन को टफ बना रहा था प्लस करंट अफेयर्स वगैरह 1-2 साल पुराना था और कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन जैसे हिस्ट्री वगैरह में फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा थे और कंफ्यूजिंग थे थोड़े। क्या इसके पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे इसके पहले इस तरीके के ऑप्शन नहीं सेट किए जाते थे क्या ऑप्शन सेट किए जाते थे लेकिन इस बार जो था ऑप्शन भी कंफ्यूजिंग था और बहुत सारा ऐसे जैसे बायो वगैरह का भी क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि पता नहीं कहाँ से ऐसे उठा करके दिया है। एग्जाम हॉल की आप अपनी माइंड सेट बताइए कि क्या चल रहा था आपके दिमाग में यार इस बार क्रैक करना है या फिर अटेम्प्ट लास्ट है क्या चल रहा था नहीं एग्जाम हॉल में तो बस क्वेश्चन के हिसाब से जैसा जो क्वेश्चन है बाकी तो ऐसा कुछ नहीं चल रहा था कि हाँ क्लियर करना है नहीं करना है वो तो रिजल्ट तो बात की बात है। नहीं फिर भी मन में रहता है कि यार हो जाए तो बढ़िया ही है लेकिन दो कौन सा घंटे- अटेम्प्ट है आपका है ये मेरा चौथा आइटम। चौथा आपने कोई और भी स्टेट टीचर देखा या यूपीएससी देखा है यूपी पीसीएस यूपीएससी सब देखा है इस बार का क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न पे था आप ओके कह सकते हो। ओके सर आप एक काफी अनुभवी हैं थोड़ा आप बताइए कि जब एग्जाम हॉल में आप क्वेश्चन कर रहे थे क्या कुछ रोटेशन भी देख रहे थे कि यार पहले ये सेगमेंट देख लेता हूँ उसके बाद ये सब्जेक्ट देख लेता हूँ या सीक्वेंस वाइज आपने जैसे 1 से लेकर 125 किया था आपने या कैसे मैं 150 क्वेश्चन किया था। सीक्वेंस वाइज ही कर रहा था लेकिन बीच में जैसे करंट अफेयर्स वगैरह थोड़ा लेंदी था हाँ। तो मैं उसको छोड़ करके थोड़ा आगे बढ़ा लेंदी जैसे क्या कहना मतलब चाहिए लेंदी टाइम टेकिंग था थोड़ा ऐसे पुराना करंट अफेयर्स था अच्छा। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था और उस समय माइंड भी काम नहीं कर रहा था फिर मैं 2-4 पेज ऐसे स्किप करके फिर आगे देखा फिर पीछे आकर किया ओके क्वेश्चन तो के जो माइंड टाइप सेट थे थोड़ा चेंज हो जाता है। क्वेश्चन के टाइप क्या मतलब समझने में दिक्कत हो रही थी आपको नहीं क्वेश्चन तो ऐसा कुछ समझने में दिक्कत वाली बात नहीं है हाँ लेकिन हाँ क्वेश्चन जो पिछले अटेम्प्ट्स वगैरह हुए हैं 70 या 69 या 68 तो उससे मतलब काफी ज्यादा टफ आपने था। कोचिंग भी लिया है कहीं कोचिंग पहले लिया था बाजीराम एंड रवि से यूपीएससी के लिए ठीक है यानी दिल्ली से आप जी रह के आ चुके करोल बाग जी। यहाँ एग्जाम सेंटर पे कुछ बच्चे बता रहे थे कुछ दिक्कतें हो रही थी बायोमेट्रिक को लेके हाँ बायोमेट्रिक वगैरह नहीं हुआ है तो बाद में उन्होंने पेपर पे हमारा हम लोग का रोल नंबर और वो बुकलेट सीरीज नंबर नोट करके वो क्या लेकर सबके साथ ये समस्याएं हो रही थी या कुछ बच्चों के बायोमेट्रिक शायद किसी का नहीं हुआ है वो तो जैसे बता रहे थे कि 1-2 बच्चों का ही हो पाया उसके बाद किसी का नहीं हुआ है। बिना बायोमेट्रिक बिना बायोमेट्रिक का ही पेपर हुआ है। एग्जाम कैसा रहा अभी आपका एग्जाम अच्छा गया है और बेसिक उसका जो हर सब्जेक्ट या कोर्स सब्जेक्ट का बेसिक सही था लेकिन करंट अफेयर जो था वो थोड़ा टफ लेवल का था और बाकी करंट अफेयर में आपको क्या टफ लगा मतलब ज्यादा पुराने पूछ गया था कुछ नहीं है 23 और 22-23 का करंट अफेयर पूछा गया था ज्यादातर वही क्वेश्चन थे। इससे पहले भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे मतलब 2-3 साल का नहीं ऐसे नहीं था और दूसरे पहली बार ये हुआ कि फिर से ये जो ऑप्शन में एक से अधिक वाला जो ऑप्शन आया ये कंफ्यूजन स्टूडेंट का कर रहा है। ये तो पहले भी मतलब इस तरीके के क्वेश्चन बनते थे पहले बनते थे सर लेकिन अचानक पिछले वाले 70 में नहीं थे लेकिन फिर 69 में नहीं था और 68 में था और 2 साल बीच गए फिर वो पुनरावृत्ति हुई है इसका। आपको लगा होगा कि मतलब अब की बार नहीं पूछा जाएगा तो हाँ वो जो हम लोग अनुमान लगाए तो वो नहीं हुआ जैसे अब 2023 का बजट से लिया गया क्वेश्चन है 2023 वाले बजट के कोई भी स्टूडेंट नहीं रिकॉल कर पाते हैं उतना। जैसे अभी आपने बोला कि करंट अफेयर का ज्यादा आपको प्रॉब्लम हुआ हाँ। बहुत सारे एस्पिरेंट यही बोले कि करंट अफेयर का ज्यादा दिक्कत हुआ है जी। क्यों दिक्कत हुआ है क्या वो सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर था या समसामयिक टाइप का था या कितने साल का था वो लगभग 2.5 और 3 साल 23 से 2023 तक भी पूछा था। हाँ 23 से भी ठीक है कुछ सब्जेक्ट वाइज आप बता दीजिए कि सब्जेक्ट वाइज किसका टफ ज्यादा था क्वेश्चन जैसे पॉलिटी जियोग्राफी हिस्ट्री या फिर किसका तो ये जो टिक टिक आपने किया वो किया या छोड़ा है किए हैं ऐसा थोड़े
अच्छा, वैसे कितना किया आपने? मैंने 120 क्वेश्चन किया। 120 क्वेश्चन। कट ऑफ पिछली बार कितनी गई थी? 91 था जनरल का। चलिए, आप जनरल में आते हैं। जी। ठीक है, तो कोई कोचिंग वगैरह लिया है आपने? नहीं, अभी तो नहीं किए हैं। ठीक है, पीवाईक्यू कितना किया था? कितने साल का? हम लगभग 6000 क्वेश्चन किए हैं। 6000 हाँ, क्वेश्चन, काफी 6000 तगड़ी तैयारी है किए हैं। आपके लिए। कोई अटेम्प्ट कौन सा है आपका ये बीपीएससी? दूसरी है। यूपीएससी भी देखा आपने? एक बार दिया हूँ। एक बार। जी। कुछ अंतर समझ में आता है? जी, जी। कितने बड़े पैमाने पे या माइनर? नहीं, वो उसका लेवल, उसका सीसेट जो होता है उसको अलग कर देता बहुत है। अलग हो जाता है। और इसका जो है नहीं, मैंने मैथ रीजनिंग नहीं भी आप पढ़िएगा तो जीएस अगर कमांड रहेगा तो हो सकता है। कहाँ से आपने तैयारी की? होम टाउन से या कहीं बड़े नहीं, हम शहर गए? बाहर अपने पिताजी जहाँ मेरे जॉब करते हैं वहाँ पे हम रहकर तैयारी किया हूँ। ठीक है, फाइनल मैसेज जो बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, वही क्या है है? कि सर अगर बेसिक है तो जैसे सिर्फ 1 साल मान लीजिए टाइम है आपके पास, तो हाँ। 1 साल में कैसे तैयारी करें वो? अगर बेसिक कंप्लीट कर लिए हाँ। हैं तो करंट अफेयर को देते रहिए। हाँ। बाकी जैसे बिहार का लेवल क्वेश्चन आ रहा है पिछले साल से जो भी, तो बेसिक एक बार क्लियर होना चाहिए। जैसे अभी पूछा गया इतिहास से भी कि महात्मा गांधी यंग इंडिया चाहिए जो आंदोलन चलाए थे, ये सही था। तो वो बार-बार पढ़ने का चीज़ नहीं है, चाहे संसदीय प्रणाली पढ़ लिए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन करंट अफेयर आपको बार-बार वो दिक्कत करता क्या है। आपको लग रहा है कि इस एग्जाम में अगर कोई गेम चेंजर है तो वो करंट अफेयर है? हाँ, क्या करंट वही अफेयर। हाँ, हाँ सर। अंदर या बाहर करने वाला है कट ऑफ बच्चों जो को? मार्जिन करेगा वो करंट करंट अफेयर ही अफेयर। करेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। कैसी लगी? कौन सा सेगमेंट आपका वीक है? ठीक है, जो अभी आपने देखा कि करंट अफेयर बहुत लोगों का वीक था। ठीक है, वीक क्या मतलब उनको ज़्यादा दिक्कत हुआ, और भी जितने भी सब्जेक्ट थे, लोग थोड़ा-सा लग रहा था कि उनको दिक्कत हुई है। बायोमेट्रिक भी लोगों ने बोला कि उनका नहीं हुआ था। तो जो भी सारी चीज़ें आपने सुनी, कैसी लगी और क्या ओपिनियन है आपका? कैसा अनुभव आपका रहा है? आप कमेंट करके बताना, और आप कौन से साल में अपीयर हो रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी यूज़फुल वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।